हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल के लिए वुलन ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कलर में ऊल ले लिया है। ये 3 प्लाई की ऊल है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हर शॉप पर आपको मिल जाएगी। तो 2 कलर से हम ड्रेस बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग मैंने 10 नंबर की ये सिलाई ली है। हम नॉर्मली जो भी आजकल ऊल आ रहा है तो उसके लिए 10 नंबर की सिलाई ही यूज के लिए अच्छी होती है। और साथ में ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये वाला जो ड्रेस मैं आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ, तो ये मैंने बना करके अपने चैनल पर अपलोड है, मेरा बनाया हुआ ये ड्रेस। तो इस ड्रेस को बहुत से लोग पसंद किए थे, लाइक किए थे और इस पर काफ़ी कमेंट भी किए थे कि इसमें का ड्रेस छोटे साइज़ के लिए आप बना करके मुझे बताएं। तो ये मैंने 5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया था। तो चलिए इसी से मिलता जुलता हम ड्रेस आप लोगों को बनाना बताएंगे। वो भी ड्रेस काफ़ी प्यारी और सुंदर बनने वाली है। तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम इस पर फंदे डालेंगे। तो फंदे हमारे नॉर्मल ही होंगे। इस तरह से मैंने फंदे डालना आपको बताया है। इस तरह से हम फंदे डालेंगे। तो चलिए इस पर पहले हम 15 फंदा डालेंगे। इसके बाद में फिर आपको आगे बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। फंदे फटाफट मैं डाल लेती हूँ। सबसे पहले पहले वाले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे और जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम उल्टा बुनाई करेंगे इस तरह से। और जो ये हमारा धागा बच जाता है इसको हम साथ में हाइड करते रहेंगे। पूरे सिलाई को हमें उल्टा कंप्लीट करना है। इस तरह से इसको हाइड कर लेंगे तो इसमें ये हमारा छुप जाएगा। थोड़ा सा आगे चल के इसको फिर हम कट कर देंगे। बहुत ही क्लियर मैं आपको बताने वाली हूँ ये ड्रेस। इस तरह से सिलाई को हम उल्टा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से एक सिलाई हमारा कंप्लीट हुआ है। अब दूसरे सिलाई में आएंगे तो पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे और जो नेक्स्ट फंदा है इसको एक फंदा हम बुनाई कर देंगे। फिर अगले वाले फंदे को हम इस तरह से बढ़ाएंगे। फिर धागे को पीछे फेर देंगे और इस तरह से बढ़ाएंगे। फिर धागे को हम आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे की तरफ करके इस फंदे को पीछे से इस तरह से डाल के फंदे में सिलाई को और इसको निकाल देना है। इससे फंदा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एक फंदा ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसमें। फिर एक फंदा को हम बुनाई कर देंगे, फिर एक फंदे को हम इसमें ऐड करेंगे इसी तरह से। फिर एक फंदा हम बुनेंगे और आपके सामने मैं इसको कहीं भी स्किप नहीं करूँगी, आपको बुनाई करके दिखा रही हूँ। अब पूरा फंदा हम काउंट कर लेते हैं कि हमारा कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमारा टोटल इसमें 22 फंदा हो गया है। तो हमारा इसमें 22 फंदा हुआ है क्योंकि 15 का आधा हम करते हैं। तो एक फंदा तो हमने स्टार्टिंग में उतार दिया था, तो हमारा 14 फंदा हो गया। तो 14 के आधा हमारा 7, तो 7 फंदा हमारा इसमें ऐड हो चुका है। तो हमारा ये 22 फंदा हो गया। अब जब दूसरे साइड से आएंगे तो पूरे सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम उल्टा बुन के इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वाली में आपको बताएंगे। शुरू से ही अगर ध्यान रखेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो हमारी वीडियो
ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा सिलाई बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब जब सीधे सिलाई में आएंगे तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, सीधे फंदे को उतार देंगे, धागे को आगे की तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और फिर सेम पैटर्न को हम वैसे ही रिपीट करेंगे। एक बुनेंगे और एक में हम फंदा ऐड करेंगे, फिर एक फंदे को हम बुन लेंगे और दूसरा वाला फंदा, इसमें एक फंदा हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से ये पूरे सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। और जब उल्टा सिलाई आएंगे तो इसे हमें उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। तो चलिए इतना पहले मैं बुनाई कर लेती हूँ। इस तरह से उल्टा सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया है। सीधे में आई हूँ तो सीधे में इसी तरह से हमें इस पैटर्न को 2-3 सिलाई तक अभी हमें कंप्लीट करना है। तो अब चलिए थोड़ा सा 2 सिलाई और हम सीधा की तरफ से बना लेते हैं। बनाने के बाद में आपको बताएंगे। यहाँ तक इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आपको बताया था। तो अब इसमें हम काउंट करके देख लेते हैं कि कितना सिलाई मैंने बुनाई किया है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 सिलाई हो गया। एक उल्टा से बिना है मैंने 9 सिलाई। तो ये टोटल हमारा 9 सिलाई इस पर बन करके कंप्लीट है। 10वां हमारा ये सिलाई पर है, क्योंकि एक सिलाई मैंने पहले उल्टा बुनाई किया था। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट है और इसमें 75 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले सीधे वाले फंदे को उतार लेंगे और इसके बाद का जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। 1 और ये 2 फंदा मैंने बुनाई कर लिया है। 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा मैंने बुनाई कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 फंदा हमारा सिलाई पर ही रहेगा। इसके नेक्स्ट में हमें देखना है क्या करना है। 2 फंदे को एक साथ लेंगे और इसको बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16 बार बुनाई किए तो ये हमारा हो गया। ये हम बाजू के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद फिर हमें यहाँ पर बुनाई करना है। एक तो हमारा फंदा है ही ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1-2 फंदा अगर आपका कम ज़्यादा हो जाता है तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये साइड वाले में या आगे वाले में एडजस्ट कर लेते हैं और बाजू की जो फंदा होती है हम सेम लेंगे। अब इसके बाद देखिए 14 हो गया, ये हमारा 14 हो गया और ये बाजू मैंने 16 का बनाया था, तो इसको भी हम यहाँ पर 16 फंदा इसको बंद करेंगे। तो जैसे इसको मैंने बंद किया था ऐसे इसको भी बंद कर लेती हूँ पहले।
तो अब देखिए इधर हमारा 14 फंदा हो गया, इधर 14 फंदा हो गया। 16 को मैंने ये लेस कर दिया और इसको लेस कर दिया, यानी मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसमें भी हमारा 14 फंदा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 लेके हमारा 14। तो इसको इसी तरह से उल्टा यहाँ तक हम बुन लेते हैं। पहले यहाँ तक मैंने इसको बुन करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको पूरा सिलाई हम उल्टा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से बुन लेंगे इसको। ये बुन लिया तो इसके साथ में इसको बुन लेंगे। इसी तरह से ये पूरे सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे उल्टा, और एक सिलाई उधर से आएंगे तो और हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद में फिर आपको आगे बताएंगे। इस तरह से ये जब हमने बाजू छोड़ा है तो इसके बाद हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक सिलाई में मैंने ज्वाइंट किया था और एक ये उल्टे के साइड से 2 सिलाई हमारी बन गई है। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे। तो तीसरी सिलाई में सीधा बनाएंगे, चौथी सिलाई में आएंगे तो उल्टा बनाएंगे, और फिर एक सिलाई आएंगे तो हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ तक इसकी बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो लास्ट का फंदा था तो 3 फंदा पहला फंदा उतार दिया है और दूसरा फंदा उल्टा बिना है, बाकी फंदे को मैंने सीधा बिना है। इस इधर भी मैंने 3 फंदा, ये मैंने बटन पट्टी के लिए रखा है दोनों साइड। चाहे आप आगे से पनाएं या पीछे से पनाएं तो आप इस पर बटन यूज करेंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको 2 सिलाई पहले बनाना बताया था, उसके बाद में मैंने 2 सिलाई सीधा बनाया है और एक सिलाई उल्टा बनाया है। टोटल मैंने 3 सिलाई बनाया है। अब चौथे सिलाई में आ रही हूँ, वो 2 सिलाई छोड़ने के बाद की बात मैं कर रही हूँ। अब यहाँ से हम दूसरा धागा इसमें ऐड करेंगे, उल्टा साइड से इसको ऐड